Good morning, children. Myself Sukhdev Kisku, and I am going to teach class 2, subject English Main Course, chapter 2, and it is also in unit 2. And first of all, we describe the some words. सबसे पहले हम लोग कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो आए हैं उसको हम लोग उसका एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा दूसरा चैप्टर है, तो चैप्टर का नाम है फूड अ ब्लेसिंग। फूड अ ब्लेसिंग, इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो इस प्रकार 3 को दिया गया है। बिगिनिंग, पहला वर्ड है हमारा बिगिनिंग। बिगिनिंग मीन्स वर्किंग फॉर फूड एंड मनी एज चैरिटी। बेगिंग इज वर्किंग फॉर फूड एंड मनी एज चैरिटी। बेग, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेग मीन्स होता है भीख मांगना या कोई चीज मांग कर लेना, उसको हम लोग बेग करते हैं। यहाँ पर बेगिंग दिया गया है। तो बेगिंग में हमारा वर्किंग फॉर फूड, यानी कि भोजन की तलाश में चलना, या फिर चैरिटी के लिए मनी किसी से मदद के रूप में लेना। नेक्स्ट है डिशर्ट। डिशर्ट मीन्स स्वीट डिशेस ईटन एट एंड ऑफ अ मील। आप लोग, हर किसी का शौक होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, उसी तरह से ये वर्ड यहाँ पे दिया गया है डिशर्ट। डिशर्ट मीन्स द स्वीट डिशेस ईटन एट एंड ऑफ अ मील, यानी कि खाने के तुरंत बाद अगर खाने में आपको कुछ मीठा हो जाए। नेक्स्ट वर्ड 3 है गोबल। गोबल मीन्स होता है ईटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड क्विकली। जैसे एक भूखा व्यक्ति होता है, उसको जब आप भोजन दे देंगे तो आप जो 10 मिनट में खाते हैं वो 2 से 3 मिनट में, यानी कि जल्दी से खाना, किसी भोजन को जल्दी से खाना को यहाँ पर गोबल कहा गया है। तो अभी हम लोग इन 3 वर्ड्स को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। अब हम लोग का यूनिट 2 में 2 चीजों पर फोकस किया गया है, फूड एंड शेल्टर। फूड एंड शेल्टर। फूड क्या है? फूड भोजन। फूड मीन्स भोजन। फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। ये हमारा सबसे पहला जरूरत है जो है भोजन। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। इसके बगैर हम लोग जीवित नहीं रह सकते। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन हम लोगों को ऊर्जा, काम करने के लिए ऊर्जा और खेलने के लिए भी ऊर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा शेल्टर। शेल्टर मीन्स होता है आश्रय। आश्रय हम लोग किसको कहते हैं? जहां हम लोग रहते हैं, जिस स्थान को, जैसे हमारा घर। तो शेल्टर इज अनदर बेसिक नीड्स। हमारा जो बेसिक नीड्स है, जो पहला जरूरत है, उसमें हमारा शेल्टर भी आता है। वो फूड के बाद हमारा शेल्टर होता है। अ शेल्टर सेव्स अस फ्रॉम हीट, रेन, वाइंड, डस्ट एंड एनिमल्स। ये शेल्टर हमें गर्मी से, वर्षा से, हवा से, धूल से और खतरनाक जंगली जानवरों से हम लोगों को बचाती है। आवर हाउसेज आर प्रोवाइड अस शेल्टर। हमारा घर हम लोगों को आश्रय प्रदान करता है। अब हम लोग थोड़ा चैप्टर्स पर ध्यान देंगे कि इस फूड अ ब्लेसिंग में क्या है। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसके बाद हम बताते हैं। राहुल वॉज अनहैप्पी अबाउट द फूड हिज मदर पैक्ड फॉर हिज लंच। राहुल एक ऐसा दुखी लड़का है जो उसकी माँ उसको भोजन देने के बाद भी वो दुखी रहता है। इट वॉज ऑलवेज रोटी एंड सब्जी। उसका कारण होता है कि उसकी माँ हमेशा लंच में रोटी और सब्जी ही देती है। He wanted to eat different types of food for lunch, like his classmates. वह अपने क्लासमेट के जैसा एवरी डे कुछ अलग अलग टाइप का लंच चाहता था। The other children also made fun of him because he got the same lunch every day. और उस कक्षा के उसके क्लासमेट जो ये सहपाठी थे, उसका प्रतिदिन एक ही तरह का
लंच बॉक्स देख करके उसका उपहास उड़ाया करते थे। बट हिज मदर इंस्टेड दैट वी हैव हेल्दी फूड टू ईट, सो ही नेवर ओपनड हिज लंच बॉक्स इन स्कूल। उसकी माँ चाहती थी कि मेरे बच्चे जो है हेल्दी फूड खाए, लेकिन वो अपने लंच बॉक्स को स्कूल में खोलते तक नहीं थे। One day Rahul saw a child begging for food from everyone on the street near his bus stop. उन लोगों का जो बस स्टॉप, राहुल लोग का जो बस स्टॉप रहता है, उनके घर घर जाकर एक बच्चा जो है खाने का भोजन के लिए वो भीख मांगता है। राहुल कीप लुकिंग एट द चाइल्ड। राहुल उस लड़के को देखा। ही वॉज सो थिन, वो लड़का काफी दुबला पतला था। एंड आस्क्ड लुक सो हंग्री, और वो बहुत भूखा भी दिखाई पड़ता था। राहुल सडनली थॉट अबाउट हिज लंच बॉक्स एंड टुक इट आउट। राहुल को तुरंत याद हुआ अपना लंच बॉक्स। वो डेली एक तरह का लंच बॉक्स खाकर बोर भी हो रहा था, तो वो अपना लंच बॉक्स को बाहर निकालता है। He gave it to the hungry boy. उसने अपना लंच बॉक्स को उस भूखे लड़के को दे दिया। Thankful and with a wide smile on his face. उसके चेहरे पर उसको देने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई दी। He took the lunch but did not eat anything himself. उन्होंने वो लंच बॉक्स को दे दिया, लेकिन उसके बदले में उन्होंने कुछ नहीं खाया। He ran towards another little child and started feeding him. उन्होंने देखा कि एक दूसरा लड़का भी उस जो भोजन उन्होंने दिया था उस लड़के को, उस दूसरा लड़का भी वहां पर उसको खाने के लिए दौड़ता हुआ आता है। राहुल walked up to them with interest and asked the child who the other boy was. राहुल फिर से वो उस लड़के की ओर जाता है, उस हंग्री बॉय की तरफ, और उससे पूछता है कि ये दूसरा लड़का कौन है। He told Rahul that he was his brother. उन्होंने राहुल से कहा कि ये मेरा भाई है। He also told Rahul that both of them had not eaten anything for 2 days. क्या आप लोगों ने, दोनों भाइयों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? Then why do you not eat half of it? तो आप इसे आधा क्यों खा रहे हैं? राहुल asked. He is hungrier than me. उन्होंने फर्स्ट लड़के से कहा, तो उन्होंने कहा कि ये हमसे ज्यादा भूखा है, इसलिए हमने उस आधा छोड़ दिया। The thin boy replied. राहुल was touched. ये बात राहुल को दिल से लग जाती है। He ran home to his mother and asked for some more food. वो दौड़कर फिर से अपने माँ के पास जाता है और खाना लेकर आता है मांग करके। He gave it to the child and was happy to see him gobble up the food. और वो भोजन पाकर वो दोनों लड़के फिर से भोजन लाकर देते हैं। दोनों लड़के एकदम उस भोजन को तुरंत खाकर खत्म कर देते हैं। राहुल then realized the importance of food in life. उन लोगों को खाते हुए देख करके राहुल को रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि भोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना महत्वपूर्ण है। He also realized that he was lucky to get 3 meals a day. वह बहुत ही किस्मत वाला था कि उसको दिन भर में एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार भोजन मिलता है। Most days he got to have dessert as well. Since then he did not pay attention to that others thought of his lunch and ate it happily every day. इसके बाद वो घटना घटने के बाद राहुल जो है अब अपने क्लासमेट्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जो भी उनकी माँ उसको प्यार से देती है उस लंच बॉक्स को वो फिनिश करता है। इसके साथ हमारा कहानी खत्म हो जाता है और कुछ एक्सरसाइजेस हैं हमारे बुक में। आप लोग पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि एक्सरसाइजेस कुछ ग्रामर हैं, कुछ हमारा बुक से है, तो ग्रामर वाला यथासंभव आप लोग प्रयास करें कि सॉल्व करने का, और बुक्स का जो हमारा क्वेश्चन नंबर A, B यानी क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, उसको हम व्हाट्सएप के द्वारा आप तक पहुंचा देंगे। इसके
ये हमारा सेकेंड वीडियो चैप्टर 2 का थर्ड वीडियो था। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे। अगला वीडियो आप लोग नेक्स्ट डे मिलेगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।